गया है तो समझ में आ जाएगा। साइंस का क्लास नहीं हुआ था सर ना बाबू, साइंस का क्लास नहीं। डाइस में हम लोग टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, 5 गो टाइप साधारण भाषा में। अब मानक भाषा में भी हम लोग 2 गो टाइप पढ़े थे नहीं, मानक भाषा में 2 गो टाइप पढ़े थे और साधारण 5 गो टाइप। मानक भाषा का पहचानने का तरीका क्या था आपको पता है, और साधारण भाषा का पहचानने का तरीका क्या था ये भी आपको पता है कि नहीं। अब सुनिएगा, मानक भाषा में किस नंबर का विपरीत पूछेगा तो कैसे बताएंगे ये भी आपको पता था, 7 में से घटा के। और साधारण भाषा के कंडीशन क्या आंसर क्या होगा वो सब जानते थे। जैसे बताइए, साधारण भाषा में गूगल डाइस से सवाल देगा और किसी नंबर का विपरीत पूछेगा तो क्या बताएंगे, जो उसमें नहीं है वही उसका विपरीत होगा, या उसका बगल वाला दोनों नंबर को छोड़ दीजिएगा तो बाकी बचा हुआ सारा नंबर। कोई समस्या नहीं है। उसके बाद हम लोग साधारण भाषा के टाइप 2 में जब गए तो वहाँ क्या देखे कि डाइस का 2 गो स्थिति था और दोनों साधारण था और दोनों कोनो नंबर कॉमन नहीं था। हाँ बोलो लक्ष्मण। माइक ऑन नहीं है? ऑन है, हमारा ऑन है भाई। हेलो, यही लोग कम, यही लोग गड़बड़, यहीं से सब सही है, यहीं से गड़बड़ कुछ है। साउंड बढ़ाइए, बढ़ गया, चला चलिए, यहीं से गड़बड़ था। अब इतना बढ़ा दिया कि ऑन ऑफलाइन में गड़बड़े करेगा। हेलो हेलो, हाँ सही है, ऑफलाइन का रहने दो, ऑनलाइन का तेज कर दो। समझ गए चला। तो मानक भाषा किसे कहते हैं, तो किसी भी दो नजदीकी सतहों का योग 7 नहीं होगा, वो मानक कहलाएगा। पहचानने का तरीका जान गए। मानक भाषा में सिंगल डाइस का क्वेश्चन रहेगा, किसी नंबर का विपरीत पूछेगा 7 में से घटा के। मानक भाषा में डबल डाइस का क्वेश्चन रहेगा, किसी नंबर का विपरीत पूछेगा 7 में से घटा के। साधारण भाषा में सिंगल डाइस का क्वेश्चन रहेगा, किसी नंबर का विपरीत पूछेगा, उस नंबर का विपरीत वही नंबर होगा जो उस डाइस में नहीं होगा, या बगल वाला नंबर को छोड़ करके बाकी बचा सारा नंबर उसका विपरीत। साधारण भाषा के टाइप 2 में जब हम लोग गए थे तो वहां पे क्या देखें कि डाइस की 2 स्थितियां दी गई थी और दोनों डाइस में कोई भी नंबर कॉमन नहीं था और किसी नंबर का विपरीत पूछ रहा था, तो वहां भी हम लोग यही सीखे थे कि बगल वाला छोड़ करके बाकी बचा सारा नंबर उसका विपरीत। और हम क्या देख रहे थे कि बाकी बचा जो सारा नंबर विपरीत है उस सेकंड वाला डाइस में है। तो हम बताए थे कि साधारण भाषा में 2 गो डाइस देगा और दोनों डाइस में कोनो नंबर कॉमन नहीं रहेगा, और इधर वाला का किसी नंबर का विपरीत पूछेगा, एन्ने का पूछेगा तो ओन्ने वाला, और ओन्ने वाला का पूछेगा तो एन्ने वाला। आंसर बता देंगे, ये बता चुके थे। उसके बाद तीसरा टाइप में चले थे तो हम दिखाए थे डाइस की जब 2 स्थितियां थी और दोनों डाइस में 2-2 अंक कॉमन था, तो बाकी बचा 1-1 अंक एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। यदि कॉमन नंबर का विपरीत पूछेगा तो कॉमन नंबर का विपरीत वही नंबर होगा जो उस डाइस में नहीं है, या बगल वाला छोड़ करके बाकी बचा हुआ सारा। उसके बाद अगले टाइप में गए तो हम वहां पे क्या देखें कि डाइस की 2 स्थितियां दी गई थी, दोनों डाइस में 1-1 नंबर कॉमन था, वो भी समान सतह पे कॉमन था। तो वहां पर भी बताए थे कि जब डाइस की 2 स्थिति दी जाए और दोनों डाइस के समान सतह पे नंबर कॉमन रहे तो बाकी जैसे का तैसे एक दूसरे का क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइप में गए तो वहां भी डाइस की 2 स्थितियां दी गई थी, दोनों डाइस में 1-1 नंबर कॉमन था लेकिन असमान सतह पे था, तो असमान सतह पे नंबर कॉमन होगा तो वहां पे चक्रण विधि लगा लेंगे, ना तो डायरेक्टो बनाने का विधि सिखा दिए थे। यहां तक में कोई समस्या नहीं है। ये 5 गो टाइप आप अगर सीख गए हैं, ये 5 गो टाइप अगर आप सीख गए हैं तब आपको कोई समस्या नहीं। इसी 5 टाइप के सहारे से, इसी 5 टाइप के माध्यम से हम किसी भी सवाल को बना सकते हैं। किसी किसी सवाल में 3 गो डाइस दिया रहेगा, किसी में 4 गो दिया रहेगा, किसी में 5 गो दिया रहेगा, या किसी किसी डाइस में नंबर ना देकर के लेटर दिया रहेगा तो भी बन जाएगा, कलर दिया रहेगा तो भी बन जाएगा, सिंबल दिया रहेगा तो भी बन जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब हमारे पास बचा है ओपन डाइस, और ओपन डाइस में 2 कंडीशन।
दोनों कंडीशन को भी समझेंगे, उसके बाद हम लोग असाइनमेंट पे आएंगे, कुछ कंडीशनल सवाल भी होगा उसको भी बनाएंगे। ठीक है, हाँ बोलिए क्या कह रहे थे। टाइप 3 का एक उदाहरण, टाइप 3 में दो को जो कॉमन था वही ना, बैठिए। टाइप 3 का एक एग्जाम्पल आपको बताना है। और टाइप 3 में हम लोग क्या देखते थे, जब डाइस की दो स्थितियां दी जाए और दोनों डाइस में दो दो अंक कॉमन हो तो फिर क्या किया जाएगा, यही ना, यही ना जी। ये 3 4 5 4 5 6, ठीक है। डाइस की दो स्थितियां यहां दी गई है, दोनों डाइस में हम क्या देख रहे हैं, 5 5 4 4 कॉमन है, 3 का 6 और 6 का 3, यही ना। अगर कहीं आपसे 5 का पूछ दिया और चाहे कहीं आपसे 4 का पूछ दिया, क्योंकि ये दोनों कॉमन है तो कॉमन मिलेगा दो गो, तो एक को जो बचेगा वो विपरीत हो जाएगा। लेकिन कहीं कॉमन नंबर का विपरीत पूछ देगा तो उसमें क्या करेंगे, तो ये जो जो नंबर इसमें नहीं दिख रहा है वही उस कॉमन का विपरीत हो जाएगा। हम लिखवाए थे क्या कि जब कॉमन नंबर का विपरीत पूछे तो बगल वाला को छोड़ करके बाकी बचा सारा नंबर, तो बगल वाला को छोड़कर तो बगल वाला जो दिख रहा है वही ना, बाकी बचा सारा नंबर विपरीत होगा, तो बाकी कौन सा नंबर बचेगा जो नहीं दिखेगा, तो नहीं दिख रहा है क्या क्या, 1 और 2। 5 का भी विपरीत 1 के 2 होगा और 4 का भी विपरीत जो होगा वो 1 के और 2 होगा, तो ये भी उसका विपरीत हुआ और ये भी उसका विपरीत हुआ। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोनो दिक्कत, क्लियर है, पक्का ना। चलिए और कुछ बताना है। अब हम लोग आ जाते हैं ओपन डाइस पर। अब हम लोग आएंगे ओपन डाइस। ओपन डाइस में बाबू हमारा सुनना, दो तरह का सवाल पूछा जाएगा। ओपन डाइस में आपसे दो तरह का सवाल पूछा जाएगा। एक सवाल ऐसा होगा जिसमें वो ओपन डाइस बना दिया जाएगा, इसको कई भागों में विभक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, थ्री 2 1 6 5 4, समझ रहे हैं? ठीक है, अब इसमें आपसे किसी नंबर का विपरीत पूछ सकता है। ये पहला टाइप है, पहला कंडीशन है, कहेगा दी गई खुली आकृति में, दी गई खुली आकृति में, दी गई खुली आकृति में 6 के विपरीत सतह पर, 6 के विपरीत सतह पर 6 के विपरीत, 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करिएगा, कैसे बनाइएगा, समझिए ये बड़ा आसान है। इसमें विपरीत अल्टरनेट में होता है 3 का 1, 2 का 6, 4 का 5,
हमेशा विपरीत ऐसे ही अल्टरनेटिव में करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा कि बगल वाला विपरीत नहीं होगा। 3 का विपरीत आप 2 और 5 को बता नहीं सकते, क्योंकि 2 भी सटा है, 5 सटा है। 2 का विपरीत आप 3 और 1 नहीं बता सकते, क्योंकि 1 3 दोनों सटा है। 1 का विपरीत 4 और 6 नहीं बता सकते, क्योंकि सटा हुआ है। 1 का विपरीत 2 और 6 नहीं बता सकते, क्योंकि सटा है। 1 का विपरीत 2 भी नहीं हो सकता, 6 भी नहीं बता सकते, 4 भी नहीं होगा। 3 का विपरीत 5 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। इसलिए विपरीत हमेशा अल्टरनेट में होगा। 2 का 6 होगा, 1 का 3 होगा, अब 5 का 4 होगा। कोई समस्या यहाँ पे है तो बताया जाए। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है ना? तो आंसर मानिएगा क्या? 6 के विपरीत सतह पे क्या होगा? 2। ये आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब इसी आकृति को कई तरह से बनाया जाएगा। इस आकृति को ऐसे भी बनाया जाता है। इस ओपन डाइस को इस तरह से भी कई प्रकार के फिगर में बांट सकता है इसको। चार, 2, 1, 1, 6, 5, 3 ऐसा भी फिगर बना देगा। इसमें क्या करिएगा? आपसे पूछेगा 4 का विपरीत तो 1, 2 का 6, 3 का 5, तो 4 का विपरीत बना दीजिए किसको? 1 को। 2 का विपरीत कर दीजिए किसको? 6 को। 3 का विपरीत कर दीजिए किसको? 5 को। जिसका पूछा उसका बता दीजिए। क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन है आपके असाइनमेंट में, जो इस टाइप से थोड़ा सा हट करके भी है, टुकड़ा टुकड़ा में विभाजित है। उसको भी हम लोग समझेंगे, चिंता नहीं करना है। जब सवाल बनाने की बारी आएगी ना, तब अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से समझिए। ऐसे बनाते हैं ये जान जाइए, फिर कंडीशनल सवाल का प्रैक्टिस करेंगे, आएगा सब कुछ समझ में। ठीक है? हो गया? लिख लिए? चलिए अब हम इसका अगला टाइप में चल सकते हैं क्या? अगला टाइप में जो सवाल आएगा वो किस तरह का आएगा समझिएगा। चलिए 3 4 1 5 6 2। सवाल कहेगा दी गई खुली आकृति को, दी गई खुली आकृति को मोड़कर, दी गई खुली आकृति को मोड़कर कौन सा पासा बनाया जा सकता है? ठीक है, इसका 4 को विकल्प दे देगा। एकदम जीरो लेवल का छोटा सा सवाल बताते हैं।
इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है वहां। ए बी सी डी। 4 2 6 3 5 1 1 6 4 3 1 4। आंसर कौन सा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझिएगा कैसे। अच्छा, आप डायरेक्ट डी बोले, कहीं ना कहीं तो सीखे होंगे, कहीं ना कहीं सीखे होंगे कोनो दूसरा गुरुजी से, चाहे हम ही टेस्ट में सिखाए होंगे, चाहे सेट में सिखाए होंगे। तो बार बार हम आपको जो कहते हैं कि सेट बनाइए, सेट बनाइए, सवाल बनाइए, क्वेश्चन बनाइए, प्रैक्टिस करिए, इसीलिए कहते हैं कि जब जब सवाल दोबारा मिलेगा तब तब सिर्फ और सिर्फ आपका रिवीजन होगा, सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज सीखने रिवीजन करने में बड़ी अंतर है। प्रेशर में हो के आप सीख नहीं सकते, बट प्रेशर में हो के आप रिवीजन कर सकते हैं, कहेगी पढ़ा हुआ रहेगा। आज जहिया फार्म घुसा मुसल्लापुर हाट में, तहिया से आप प्रेशर में हो जाइएगा। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। लड़का कहता है ना कि एग्जाम फार्म आएगा तैयारी करेंगे, फार्म आएगा तो तैयारी नहीं होता है, उस टाइम खाली रिवीजन होता है। आप ऑलरेडी पहले से रिवीजन किए हुए हैं, तो कैसे पट से जान गए कि आंसर डी होगा? आई तो 0 लेवल का सवाल है, जिससे भी हाई हाई लेवल का सवाल हम टेस्ट में करवाए हुए हैं। आज भी टेस्ट में ओपन डाइस से को क्वेश्चन है। अब तो हम सिंगल डाइस, अब तो हम बाकी जो आपको पढ़ाए हैं उस डाइस का क्वेश्चन ही नहीं देते हैं। लड़का को लगता है कि आसान है। इतना लेवले बढ़ गया है विद्यार्थी का जो यहाँ टेस्ट देता है कि हम खुद सवाल नहीं देते हैं, कहेगा कि आसान है। बाबू, इसलिए टेस्ट आप सब लोग मारिए, कभी भी टेस्ट मारने से मत कतराइए, वरना मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, कल भी टेस्ट है सुबह एलपी का 8 बजे, 12 बजे से डिस्कशन है रीजनिंग वाला का। पीडीएफ ऑफिस में मिल रहा है, लेके बना लीजिएगा, बना के चले आइएगा। हाँ, बन गया। हाँ, कुछ फंसा भी है तो उसी का डिस्कशन करने आना है। और नहीं आइएगा तो कोनो दिक्कत नहीं है, वैसे क्लासरूम फुले रहता है, और 2 नीचे वाला फुल रहता है। अब किस सप्ताह तो इनपुट आउटपुट का होने वाला है टेस्ट। ऊपर इनइक्वालिटी मेरी गलती है, हम जल्दीबाजी में इनपुट आउटपुट के जगह इनइक्वालिटी बोल दिए थे और लिख दिया था, आज बदलवा दिए हैं। तो भैया इनपुट आउटपुट का टेस्ट है, इनइक्वालिटी लिखा गया है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। लेकिन हम कह रहे हैं ऊपर इनपुट आउटपुट है, कवर पे मैटर सब इनइक्वालिटी, ऊपर इनपुट आउटपुट है, अंदर मैटर सब फिर उल्टे बोल दिए। असही हड़बड़ी हुआ था उस टाइम, असही उस टाइम हड़बड़ी हुआ था। ऊपर इनइक्वालिटी है कवर पे, अंदर इनपुट आउटपुट है। ठीक है, अब अभी सुधरवा दिए हैं। अब जो नयका आ रहा है ना, उस पे ऊपर इनपुट आउटपुट लिखल आएगा, लेकिन उससे मतलब नहीं है, आपको मतलब है सीखने से। अब की बार तो नयका नयका लड़का भी सब लॉस से ले लेके आएगा सब, कहें कि हम वादा किए हैं कि जो कहीं पढ़े होंगे नहीं सीखे होंगे, आज जो अभी तक कहीं नहीं पढ़े या नहीं सीखे, हम सबको सिखा देंगे 5 रुपया के टेस्ट में। तो आपकी संडे को तो ठकच के भीड़ होने वाला है। आए? हाँ, अब बहुत लोग तो सेटे में सीख गया है, आसान लगता है, वही ना कहते हैं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि सेट प्रैक्टिस करना एकदम जरूरी है आपके लिए, कीजिए, है ना। बहुत सारा लड़का जो रेगुलर सेट में आता है, हमको नहीं लगता है कि रीजनिंग में अभी अभी नयका नयका सब लड़का एमटीएस का एग्जाम देके ऑफिस में खड़ा थे, कर अक्सर 18 को बनाए हैं, 20 को 20 में 20 बना के सब लड़का आ रहा है। इहो कहता है कि सर जैसन जैसन आप पढ़ाए हैं सब वैसने वैसने आइयो रहा है। एगो तो बीपीएससी का लड़का बोला, बीपीएससी का सब रीजनिंग आपका पढ़ावले आयल था। कहीं ना कहीं ईश्वर का कृपा है मेरे ऊपर, जो हम पढ़ा रहे हैं वही आइयो रहा है।
हाँ, तो आप लोग खाली दिल लगा के पढ़िए। ईश्वर ने चाहा तो इस बार एलपी के वो सीट आपका भी होगा। 2 महीना कल एगो चलवा आया अप्रेंटिस करके, जबलपुर में उधर करता था, कहाँ है वो? है ना, वो नहीं है, उधर झांसी में करता था, झांसी डिवीजन में। बोला कि सर लास्ट 2 महीना वैकेंसी चलाएगा, अप्रेंटिस करके आया है। बोला कि सर लास्ट से लास्ट ज्यादा से ज्यादा 2 महीना, ओकरा बाद वैकेंसी आएगा, क्योंकि सब कुछ अभी प्रोसेस में है और सब कुछ अभी तैयार है, कहीं वो बस अनाउंस खाली होना बाकी है। समझ गए? पढ़िए अब, समझिएगा। यहाँ पे एगो छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए, आप आराम से सवाल बना लीजिएगा। ये तो आप जान चुके हैं कि 3 का विपरीत 5 होगा, और 4 का 2 होगा, और 1 का 6 होगा। 3 का 5 है, 4 का 2 है, और 1 का 6 है। ये आपको मालूम है, पता है ना? इतना आप जो है जानते हैं। लेकिन विपरीत यहाँ पूछ कहाँ रहा है? विपरीत पूछता तो आप बता देते हैं ना, पूछिए नहीं रहा है, विपरीत नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा बनाया जा सकता है। तो अब बनने का कॉन्सेप्ट सीखिए। इस ओपन आकृति को, ओपन डाइस को मोड़िएगा तो कौन सा डाइस बनेगा। इसके लिए कॉन्सेप्ट आपको यही सीखना है कि 3 का विपरीत 5 है, और 4 का विपरीत 2 है, और 1 का विपरीत 6 है। तो जो विपरीत हैं वो कभी बगल में नहीं आने चाहिए, और जो बगल में आ जाएंगे वो कभी विपरीत नहीं हो सकता है। मतलब ये जानना है कि 3 का विपरीत 5 है, तो 3 के बगल में 5 नहीं आना चाहिए, और 5 के बगल में 3 नहीं आना चाहिए। 4 का विपरीत 2 है, तो 2 के बगल में 4 नहीं आना चाहिए, 4 के बगल में 2 नहीं आना चाहिए। 1 का विपरीत 6 है, तो 6 के बगल में 1 नहीं आना चाहिए, 1 के बगल में 6 नहीं आना चाहिए। ये बात समझ गए तो अच्छी बात है, और नहीं समझे तो एक और बात समझिए। 3 का विपरीत 5 है, तो ना दोनों दिखना चाहिए उसमें, और ना दोनों छुपना चाहिए उसमें। आइयो नहीं समझिएगा तो सुनिए, वो कहानी सुनाते हैं। कहानी ये है कि गांव के लड़का शहर के लड़का में बड़ा अंतर होता है। गांव का लड़का शाम होता है तो घर से बाहर ही निकल जाता है, और दोस्तों के साथ अपना जौन मन तौन खेलता है। शहर का बच्चा को बाहर नहीं निकाला जाता है, क्योंकि शहर के लोग डरते हैं। हम भी डरते हैं भाई, हमारा तो डरना चाहिए। मेरा बेटा जिस दिन बिना पूछे बिल्डिंग से नीचे उतर जाता है, उस दिन हम उसको डांटने लगते हैं। कभी कभी धीरे से एक तमेचा लगा देते हैं, कहते हैं कि जाना है कहीं तो पूछ के जाना है। तो उसको जब नीचे खेलने जाने का मन होता है तो कहता है पापा मैं नीचे खेलने जाऊं, तो मैं बोलता हूं कि जाओ तुरंत चल आना, तब जाता है, वरना नहीं जाएगा। एक दिन और नीचे गया था, कुआं में हुआ वो छोटी सी लड़की बगल में कुछ डाल रहा था, उठा उठा को अपना हेयर बैंड डाल रही थी। हम देखे कुआं के किनारे गया हुआ है, ओकरा चिल्लाए कस के ऊपर से जल्दी ऊपर आओ, आया, उसको फिर मारे एक तमेचा। मतलब पूछा था, गया था हमसे, तो कुआं में जाके हेयर बैंड डाल रहा है, हम उसको नीचे नहीं जाने देते हैं। अच्छा इधर लोकल में रहते हैं और नहीं जाने देते हैं, समस्या है, बहुत प्रकार का समस्या है, समझ ही रहे हैं, उसको नहीं जाने देते हैं। तो अब शहर का लड़का घर में अकेले पड़ जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, जब हम घर जाते हैं ना, पहले अभी जब रात में जाते हैं 9:30 बजे 10 बजे, तो वो तब तक सो जाता है सब। अगर नहीं चल जाते हैं पहले, तो बड़ा वाला कहेगा, एक दिन बोला पापा आप मेरे साथ कुछ खेलिएगा। हम घरे गए तो बोला कि पापा आप मेरे साथ कुछ, देखिए जी ऑनलाइन वाले ही नहीं कहिएगा बकवास कर रहे हैं हम, देखिए वो कमेंट लिखियो दिया, पढ़ाइए ना सर। ये क्या कर रहे हैं रे, ना छोड़ा, यहाँ बहुत बेवकूफ लड़का है। कै बजे लिखा है, बड़ियो बेकार है। ऐसा लड़का ना एकदम आत्मा दुखी करके रखा है। अब हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, ये समझाने के बाद डाउटे नहीं रह जाएगा। आई देखिए बेचैन है चंदन कुमार, कैसन सब लड़का है। अच्छा कोनो चीज को कोनो कहानी से जोड़ेंगे तब ना नियम समझिएगा जी। नियम तो समझा दिए, कहिए समझ गए तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन नहीं समझ गए होंगे, ऐसी बात नहीं है नहीं समझे होंगे, आगे भूलने की पॉसिबिलिटी है। आई कहानी सुनाएंगे तो नहीं भूलिएगा। ऐसा थोड़ा है कि कहानी सुनाएंगे तबे क्लियर होगा, नहीं, क्लियर हो चुका है, कहानियां हमारी याद रहेगा। तो कभी कभी जाते हैं ना, छोड़िए उसन एगो दूगो के चक्कर में सबको थोड़ा हम बर्बाद करेंगे, सुनेबे करेंगे हम।
तो चला हुआ क्या कि कभी कभी घर चल जाते हैं तो टाइम से पहले, तो कभी कभी कहता है पापा आप मेरे साथ कुछ खेलिएगा। हम बोले हाँ खेल लेंगे, क्या खेलना है? बोला कि हम लोग लुक्का छिपी खेलते हैं पापा। हम बोले ठीक है। अब दुइये को बाप बेटा में लुके छिपी होता है। अब वो जाता है उधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम छुपते हैं। इतना ससुरा बड़का शरीर है, हर जगह नहीं छुप पाते हैं, कहीं कहीं छुपते हैं। वो आके हमारा तुरंते ढूंढ लेता है। ढूंढ लेगा तो कहेगा पापा अब आप जाइए बाहर खिड़की के पास गिनती करिए, मैं छुपूंगा। हम बोले ठीक है। हम जाके बाहर गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। वो ससुरा इतना छोटा है, पतला है, कहीं घुस के छुप जाता है। तो कभी कभी खोज लिया। एक दिन तो हमारा नाके दम लग गया खोजते खोजते। मेरे घरवा में अलमारी है, वो अलमरिया में घुस के अंदर, अलमरिया में दरवाजा है, पल्ला है, अलमरिया में घुस के पल्ला अंदर से बंद करके चुपचाप पोखरे में डुबकल इतनी गई अलमारी में घुस गया। आ हम ओकरा हर जगह खोज लिए, चौकी के नीचे, पूजा वाला घर में, बाथरूम में, बाथरूम के ऊपर छत है ओकरा पर देख लिए। हम सोचे इसकी मम्मी उठा के एकरा ऊपर रख दोगे, जाओ छुप जाओ। हम टेबुल लगा के ओकरा पर ऐसे चढ़ के देख लिए, ऐसे है ना, हर जगह देख लिया। ससुरा कहीं मिलवे नहीं किया। लास्ट में हम पड़ोसी के यहाँ चल गए। हम बोले मेरे घर में, हम बोले आपके घर में मेरा आयुष आया है? तो नहीं नहीं आया है। दूगो पड़ोसी दोनों के घर में चल गए। एगो पड़ोसी के घर में से सीढ़ी है छत पर जाने के लिए, छतों पर चल गए, वह नहीं है। हम बोले ससुरा गया करने आए, अभी तक नहीं दिखा। वो अलमारी में छुपकल है अपना चुपचाप। तो लास्ट में ओकरा मम्मी से पूछे कहाँ है, वो नहीं बता रही है, मिलल है ओकरा से। मम्मी को सिखा दिया था, मम्मी बताना नहीं है पापा को। बोली ठीक है, नहीं बता रही है। अब हमारा मन जो है ना घबराने लगा। बेटा आंख से ओझल हो गया, अब दिखिए नहीं रहा है। अब हम एकदम घबरा गए। हम बोले जल्दी बोलो, उससे मैडम से बोले जल्दी बोलो कहाँ है, बोलिए नहीं रही है। अब हम पूरा जब गुस्साने लगे तो बोले कि आप खाली कस के चिल्लाइए ना कि मैं हार गया, आयुष निकल जाओ, वो आ जाएगा। हम बोले ले लो टाई रूमे में है। फिर हम खोजना चालू किया, नहीं है ना मिला। तब लास्ट में हमको बोलना पड़ा निकल बेटा हार गए, हम फिर जाएंगे। हो दरवाजा खोल के निकला, बोला मैं आपको हरा दिया। कहां से निकला? खिड़की से बाहर दरवाजा खोल के। अच्छा ये बताइए कि बाप बेटा में लुक्का छिपी होगा तो दोनों आदमी साथे छुप सकते हैं और दोनों आदमी साथे दिख सकते हैं? तो हमारी कहानी याद रखिएगा। वो 3 का विपरीत 5 है, तो 5 बाप है या 3 बेटा, वो ना दोनों साथे छुपना चाहिए और ना दोनों साथे छुपना चाहिए। दुई आदमी में आंख मुदव्वल होगा लुका छिपी, तो एगो आदमी दिखेगा तब जाके वो छुपेगा। ना दोनों साथे छुप सकता है और ना दोनों साथे दिख सकता है। और कौन ने ना लिखा कि बकवास कर रहे हैं, पढ़ाई है। नहीं लड़का लिख रहा है, उसको छोड़िए सर, सबको देखिए ना। ठीक है चलो। अच्छा 4 का विपरीत 2 है, तो 4 पप्पा, बड़का को पप्पा बनाओ, छोटका थोड़ा बना देगा। आ 2 को बेटा, तो बाप दिखेगा तो बेटा छुपेगा, अब बेटा दिखेगा तो बाप छुपेगा। दोनों साथे नहीं दिखना चाहिए और दोनों साथे नहीं छुपना चाहिए। 1 का विपरीत 6 है, तो 6 बाप आ 1 बेटा, ना दोनों साथे दिखना चाहिए और ना दोनों साथे छिपना चाहिए। ठीक है। अब आप डाइस 1 को देखिए, डाइस 1 को देखिए। आप डाइस 1 को देखिए, ऑप्शन 1 को। 4 का विपरीत 2 है, आई अगल बगल दिख गया तो नहीं बनेगा। 4 का विपरीत 2 है, बाप बेटा साथे दिखेगा, नहीं बनेगा। ये देखिए 1 का 6 है और 3 का 5 है, 3 5 अगल बगल नहीं दिखेगा। 6 का विपरीत 1 है, नहीं दिखना चाहिए अगल बगल। यहाँ देखिए 1 दिखा माने बेटा दिखा और बाप छुप गया। 4 का 2 है, 4 दिखा और 2 छुप गया माने बाप दिखा, बेटा छुप गया। और 3 का विपरीत 5 है, बेटा दिखा और बाप छुप गया, यही बनेगा। ऐसा ही सब सवाल बनेगा, किसी में कोई डाउट, कोई गड़बड़ी नहीं हो सकता। इसको छापिए। कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत है तो बताइए, एगो दूगो औरो सवाल आपको समझाएंगे। हो गया? आए
जवान लड़का पढ़ने वाला है ना, वो अच्छा अच्छा कमेंट लिखता है। एगो लिख रहा है सर आप बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं। अच्छा, कहानी से किसी चीज को जोड़ के देखिएगा ना तो बढ़िया लगबे करेगा, आप भूलिएगा नहीं। हालांकि आदमी कहता है, हम सुने हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, और रात को पढ़ लो सुबह में सफा। ऐसा कुछ नहीं है। हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले टीचर मिल जाए ढंग के, कहानी से जोड़ जोड़ के ऐसा पढ़ा देंगे कि जिंदगी भर याद होगा। और लोग वही कर करके आज भारत में नाम कमा लिए। अब वाकई में बढ़िया आदमी पढ़ाता है तभी ना नाम कमाता है। जानकारी सबको उतने है या उससे ज्यादा भी है, लेकिन कोई कोई फेमस हुआ, कोई कोई वायरल हुआ, किसी किसी का नाम हुआ, वो हकीकत में वैसा पढ़ेबो करता है। भाषा मायने थोड़ो रखता है, जानकारी मायने थोड़ो रखता है, ज्ञान मायने थोड़ो रखता है, लैंग्वेज मायने थोड़ो रखता है। हमारा अंग्रेजी नहीं आता है, हम आपको हिंदी मीडियम में सबसे बेस्ट सिखाते हैं, आपको हमारा अंग्रेजी से कोनो मतलब नहीं है। हमारा 4 लाइन अंग्रेजी लिखने नहीं आएगा, लेकिन हमरा से बेहतर कोई नहीं समझाएगा, क्या कि हमारा समझाने बढ़िया से आता है। तो लोग बेहतर कर करके बेहतर बने हैं, ऐसे नौटंकी मजाक थोड़ो चल रहा है। क्लियर हुआ गया ये? एगो सवाल हम आपको और देते हैं, जरा बनाइए। हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी भी पढ़ाने वाले लोग हैं जो सीधे दिमाग में फिट कर देंगे, कहानी बना के समझा देंगे आपको, और आप सीख जाइएगा हमेशा के लिए। चलिए, ओपन डाइस ना चल रहा है। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे। एम एन ओ पी क्यू आर, एगो लेटर से संबंधित सिखा देते हैं। एगो आप नंबर वाला सीख गए ना, सब वैसे ही बनेगा, कोनो टेंशन लेने की बात नहीं है। सवाल कहेगा, दी गई खुली आकृति को मोड़कर, दी गई खुली आकृति को मोड़कर कौन सा पासा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आप कैसे बनाइएगा भाई? विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। पी आर एम ओ एम पी क्यू एन आर एम क्यू पी। अब की बार कौन आंसर? अब की बार डीए होगा पक्का? तो मेरे ख्याल से आप सीख गए हैं। इसमें क्या होगा? आर का विपरीत पी होगा, एन का क्यू होगा, एम का
ओ होगा। कोई समस्या यहाँ पे? अब देखिए आर का विपरीत पी है, यहाँ पे पी आर अगल बगल नहीं हो सकता। यहाँ पे एन का विपरीत क्यू है, एम का ओ है, एम ओ अगल बगल नहीं हो सकता। क्यू का एन है विपरीत, वहां पे यहाँ अगल बगल नहीं होगा, डी होगा। पी का आर है, देखो पी है मगर आर नहीं है। एम का ओ है, देखो एम है मगर ओ नहीं है। क्यू का एन है, क्यू है मगर एन नहीं है। आंसर डी हो गया। अभी आपको जो सिखाए हैं ऐसा नहीं कि बहुत टफ लेवल का सिखाए हैं, ये 0 लेवल का सवाल है। इससे भी हाई हाई लेवल का सवाल आपके असाइनमेंट में होगा, मिल सकता है। या आप सेट बनाइएगा, मेरे सेट में आइएगा, बहुत हाई हाई लेवल का सवाल करवाए हैं। तो बाबू आपको करना क्या है, कोई भी टाइप पढ़िए ना तो उसका सोल्यूशन करिए, रिवीजन करिए। असाइनमेंट में हर टाइप का सवाल है, असाइनमेंट का जितना सवाल बन पाएगा सब बना लीजिएगा। अगला क्लास में सोमवार के दिन हम असाइनमेंट को एक बार पूरी तरह से रिवीजन करा देंगे और उसके बाद हम लोग नए चैप्टर में चलेंगे। ठीक है, इनइक्वालिटी आप लोग को पढ़ा दिए, क्या क्या पढ़ाए हैं लिस्टेड है, कौन कौन सा पढ़ाए हैं, लाइए तो देखें। आपको हम पढ़ाए हैं अल्फाबेट, वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड अरेंजमेंट, वर्ड एनालॉजी, रैंकिंग, ब्लड रेशन, कोडिंग डिकोडिंग नहीं पढ़ाए हैं? कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग, ब्लड रेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, डिस्टेंस, कैलेंडर, क्लॉक, डाइस, इतना पढ़ा दिए हैं। अच्छा, डाइस के बाद तुरंत आपको प्रूफ पढ़ाएंगे। तो सवाल बना के लो, सवाल बना करके जो है आइएगा, चालू करेंगे सोमवार को इसका पूरा रिवीजन। और उसके बाद जो है फिर आपको लेके चलेंगे कहाँ, क्यूब में। ठीक है ना, सवाल बना लीजिएगा। और कल अब मिलेंगे हम लोग कै बजे, 12 बजे। आज की सेवा यहीं तक।